मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और अब बारी है आपकी लड़ाई लड़ने की, एक बेहतरीन डॉक्टर बनने की। जब भी हम झांसी का नाम लेते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शौर्य, साहस और रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा ही याद आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू MBBS एडवाइजर। आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड रीजन के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज की, जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। जब आप अपना पहला कदम इस कॉलेज में रखते हैं तो आप सिर्फ MBBS स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा बन जाते हैं जहां पे सर्विस बिफोर सेल्फ सिखाया जाता है। झांसी की रानी के नाम पे रखा गया ये कॉलेज आपको मेडिकल वॉरियर बनने का ट्रेनिंग देता है। अगर आप रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को नीट 2026 के लिए टारगेट करके चल रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, यहाँ के कैंपस के बारे में जानेंगे, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक पुराना और प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968 में। ये कॉलेज झांसी में लोकेटेड है और साथ ही साथ ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है जिसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से इस कॉलेज को NAC ग्रेड A++ से एक्रेडिटेशन भी मिला है। साथ ही साथ ये अफिलेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा भी ये कॉलेज अफिलेटेड है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करेंगे यहाँ के कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हम यहाँ के कैंपस की बात करें, यहाँ का कैंपस लगभग 380 एकर्स में लगभग फैला हुआ है एंड बहुत ही मॉडर्न एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ के कैंपस में आपको मल्टीपल टीचिंग ब्लॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको लेक्चर थिएटर्स, लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम मिल जाएगा बहुत ही अच्छे स्मार्ट मेडिकल एजुकेशन के लिए। उसके साथ ही टीचिंग हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स मिल जाएंगे और मॉडर्न हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है इस कॉलेज का, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होता है। अब हम बात करेंगे इसके फैकल्टी एंड कोर्सेज की। यहाँ अगर हम इसके कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। MBBS के अलावा बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, लाइक हमारा ये डेंटल साइंस है, नर्सिंग है और पैरामेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज़ भी आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी ये आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है ना, फार्मोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। UG एंड PG कोर्सेज़ के लिए मिल जाएंगे। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं आपके वो NMC एंड WHO के थ्रू रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है यानी मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो आप NMC से रूबरू होंगे कि NMC क्या है। NMC स्टैंड्स फॉर नेशनल मेडिकल कमीशन, जो सारे कॉलेजेस वगैरह को अप्रूव करता है, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के थ्रू ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये हमारे इस कॉलेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे अप्रूव्ड हैं। उसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ के टोटल नंबर ऑफ सीट्स की एंड यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये बहुत ही बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी है। बहुत ही बच्चे जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल के लिए वो क्या हो सकता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया होगा। सो अगर हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 150 MBBS सीट्स मिल जाएंगे। इस कॉलेज में 150 MBBS सीट्स हैं एंड जो अब कट ऑफ गया था 2025 का ये वो है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद आपको, ताकि कोई क्लैरिटी ना हो। बाकी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए वो 550 to 580 गया था महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के लिए, एंड OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 540 to 570 गया था। EWS का कट ऑफ गया था 530 to 560 एंड SC का कट ऑफ गया था 350 to 380। साथ ही अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 332 to 360 उनका भी कट ऑफ गया था। एक जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप इस साल मतलब टारगेट करके चल रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ये कॉलेज अगर आप नीट 2026 के लिए टारगेट
कर रहे हैं। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं जाता है, लेकिन हाँ अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। इस साल अगर टारगेट कर रहे हैं तो 600 नंबर लाना, और 600 नंबर लाना बहुत कम नहीं माना जाता है। बहुत ही हार्डवर्क, बहुत ही अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है लेकर के आने के लिए। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 600 नंबर 610 तक उनको लेके आना पड़ेगा। ओबीसी के लिए उनको मतलब 570 तक गया था, उनको भी यही कुछ 610 तक उनको भी लाना पड़ेगा। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए को भी 600 के ही आसपास आना पड़ेगा, मतलब 610 620 उनको भी लेकर के आना पड़ेगा। एससी के लिए 400 450 तक उनको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एंड अगर एसटी की बात करें तो उनको भी 400 तक मार्क्स लेके आना पड़ेगा अगर वो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज टारगेट करके चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ही तरह है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, बहुत सोचते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा लेंदी है, अगर क्लैरिटी हो स्टूडेंट्स को तो फिर बहुत ही ईजी और बहुत ही स्मूथ एडमिशन प्रोसेस होता है। जो सबसे मेन और सबसे बड़ा काम मतलब स्टेप होता है वो हमारा नीट ही होता है। एडमिशन प्रोसेस के लिए नीट आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे मार्क्स से, जैसा मैंने आपको बताया है। एंड फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग जो है वो 3 राउंड्स में होगी, और फिर उसके बाद अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कट ऑफ अच्छा क्लियर किया है आपने, मार्क्स अच्छे लाए हैं, तो और अगर आपकी प्रेफरेंस महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है तो आपको अलॉटमेंट हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद जो है आपकी रिपोर्टिंग का मतलब काम आता है, आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आपको कॉलेज जा करके वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको सबमिट करना होता है, वेरीफाई कराना होता है। फिर जो ट्यूशन फीस एडमिशन फ़ीस होती है आपको उसको सबमिट करना होता है, तब जाके एडमिशन प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रोल इन हेल्थ केयर। इस कॉलेज की जो मतलब रोल है हेल्थ केयर में, ये अब एक बहुत ही अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करता है, पेशेंट को बहुत ही अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। बुंदेलखंड रीजन का बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा और प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। तो आप पेशेंट लोड तो सोच ही सकते हैं बहुत ही अच्छा होगा। पेशेंट लोड अच्छा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जो स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मतलब रेफरेंस सेंटर फॉर बुंदेलखंड रीजन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी फेमस है। और फिर एक पूरे बुंदेलखंड रीजन के मतलब हेल्थ केयर प्रोग्राम, हेल्थ केयर सिस्टम में ये कॉलेज एक विटल रोल, बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करता है हेल्थ केयर के मामले में। अब हम बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। अगर यहाँ के रैंकिंग की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में 157 नंबर पे रैंक करता है, रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। एंड उत्तर प्रदेश में ये 17th नंबर पे रैंक करता है। ये टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। साथ ही साथ अगर यहाँ के फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको 2720 प्लस बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा, जहाँ ICU, ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, फिर उसके बाद माइक्रोफिल्म रीडर भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एंड हॉस्टल्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स, आपको हर एक फैसिलिटी इस कॉलेज में मिल जाएगी आराम से। जैसा मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं हर एक फैसिलिटी, हर एक सुविधा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आपको अवेलेबल मिलेगी। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। सो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन है। बुंदेलखंड के रीजन का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अगर मतलब हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के मामले में। एंड साथ ही साथ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मेडिकल एजुकेशन के लिए। एंड ये प्रोड्यूस करता ही रहता है मेडिकल इंडिया, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल